अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सोच रहे होंगे आज कशिश बहुत ज़्यादा तैयार आ रही हैं। आजकल तैयार हो के आ रहे हैं क्यों ना हो, क्योंकि मेरा एक पहले ही शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ है और उसके ऊपर जो है 66 जो है के व्यूज़ हो चुके हैं जब सुबह हम उठ करके देखे। और इस वक्त बज रहा है 10:45। ठीक है। और अब मेरा नाश्ता होने जा रहा है इतनी देर में, तो बस जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बाहर काम है, उसकी भी अपडेट हम आपको आगे देंगे। तो चलिए फिर फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपसे जो है मुलाकात होती है। और रोज़ी भी हमारी आ गई है। रोज़ी सलाम सलाम, गुड मॉर्निंग। तो रोज़ी सबको सलाम कर रही हैं। तो रोज़ी के सलाम का जवाब दे दीजिएगा। तबीयत कैसी है? अच्छी है। नाश्ता किया? नाश्ता रोज़ी रोशती अरे सॉरी, नाश्ता रोज़ी नहीं करती हैं। बस रोज़ी के सुबह चाय वगैरह हो जाती है। चाय शिरमाल खाया है। चाय शिरमाल खाया? सोचिए, शिरमाल खाया है भाई। मैं तो जो है लौकी और सब्जी पे गुजारा। मामू की बहू की ईदी आई थी। ओहो, अच्छा, उसमें शिरमाल आया था। नानी की तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं। अच्छा, उसी के अंदर माल पानी आया था। अच्छा, चने मटर। ये मेरी छोटी सी जो है मेकअप किट है और मेरे चश्मे का देखिए धूल खा खा के क्या हाल हो रहा है। चलिए फिर फटाफट से नाश्ता कर लें। तो फटाफट से जो है नाश्ता करेंगे और मुझे लखनऊ जाना है और काम है थोड़ा सा। तो आइए आप सब भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए और अपनी बहू से भी कहते आप भी नाश्ता कर लो। और रोज़ी तो भाई सुना आप लोगों ने शिरमाल खा रही हैं, तो फिर वो लौकी की सब्ज़ी और रोटी कहाँ खाएंगी। और मुझे लौकी की भुजिया जो है सिंपल तरीके से जो बनती है, ज़ीरा और हरी मिर्च से तड़का लगा करके, मतलब बघार के, वो बहुत अच्छी लगती है। और अरहर की दाल चावल के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। तो तकरीबन जो है 10 बज रहे थे और रोज़ी को भी जो है मेरे साथ थोड़ी दूर तक की आना था, थोड़ा काम था। और इनको कोई ना कोई काम जो है बाहर का मिल ही जाता है, तो ये साथ में थी और फिर मेरे साथ कुछ दूर रिक्शे पे बैठ कर आने के बाद से फिर ये अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी, लेकिन हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे थे। तो रोज़ी का कुछ देर साथ रहा तो अच्छा लगा। और रोज़ी की तो एक बहुत कमज़ोरी है, रोज़ी रिक्शे पे तो बैठ लेती हैं, अगर आपने रोज़ी को कार पे बैठा दिया, टेम्पो पे बैठा दिया, तो बस रोज़ी का तो काम लग जाता है। रोज़ी को इतनी वॉमिटिंग होती है, इतनी वॉमिटिंग होती है, कुछ हद नहीं। तो बस रोज़ी को उतार दिया है और अब हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगे हैं। और बहुत जल्दी से जो है लखनऊ पहुंच गए थे, क्योंकि जब आपको साधन मिल जाता है, जाम वगैरह नहीं होता है, तो फिर सही रहता है। वरना कभी कभी तो आप जाम में जाके फंस जाओ तो फिर फंसे रहो। पॉलीटेक्निक पे भी जाम रहता है और कभी कभी, पहले तो जब मटियारी वाला वो नहीं बना था चौराहा, तो वहाँ पर भी जाम रहता था। तो आ गए और ज़िंदगी है, काम तो होते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ काम मेरा भी लगा रहता है। तो यहाँ पर कुछ काम था मेरा, तो उस काम को, उसी काम के सिलसिले में बैठे थे कि मेरा काम हो जाए। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरा काम नहीं हुआ। और सुबह नाश्ता भी मैंने बराए नाम किया था, यानी कि एक रोटी भी जो मुझसे नहीं खाई गई, मैंने सिर्फ़ आधी रोटी खाया, सिर्फ़ आधी रोटी, और आधी छोड़ दिया था। और अब भूख लग रही थी बहुत तेज़ की, और नाक अलग बंद हो रही थी क्योंकि यहाँ एसी चल रहा था। खैर हम भी अपने यहाँ एसी में ही बैठे रहते हैं, लेकिन ये है कि मौसम जो है अजीब सा हो रहा था, तो कभी कभी सर्द और गर्म हो जाती है। तो अज़ान होने लगी थी, वॉइस ओवर कर रहे थे। तो चलिए फिर अभी नमाज़ ही पढ़नी फटाफट से वॉइस ओवर करके, और वीडियो भी मुझे जो है अपलोड करनी है और आप तक जो है पब्लिश करनी है। तो यहाँ पर जो है बिस्किट थोड़ा सा खाया और पानी पिया, क्योंकि बाहर जब जाओ, और वैसे भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम है ना कि मुझे सांस की दिक्कत की वजह से कभी कभी जो है खाना जब खाते हैं तो नाक वगैरह बंद होती है, तो मुझे खांसी आने लगती है। और कोई भी मसाला हो घर किचन में बन रहा हो, भूना जा रहा हो, या कोई भी तरह की स्मेल होती है, किसी ने परफ्यूम लगाया हो, तो मुझे बस खांसी आने लगती है, मतलब नाक पे चढ़ जाता है। तो बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे। फ़िलहाल मेरा काम जो है निपट गया था, भले ही 2 घंटे लगे, लेकिन मेरा काम हो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब घर वापसी का जो है इरादा है, तो अब घर की तरफ जा रहे हैं। ये हज़रतगंज है, हलवासिया।
तो जो लोग वहाँ जानते होंगे तो उन्होंने व्यू देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा ये कौन सी जगह है। और ये जो है नेक्स्ट डे का जो है वीडियो, यानी जुमेरात का, और सावन आ गया है। और सावन में हरी चूड़ियाँ मैं अपनी बहू को ना पहनाऊँ या अपनी बहनों को गिफ्ट ना करूँ तो फिर अधूरा सा लगता है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी इन लोगों को हरी चूड़ियाँ और मेहंदी दी थी। तो यहाँ पर जो है सावन की वजह से चूड़ियाँ बहुत महंगी हो रही थी, तो हम और रोज़ी साथ में मार्केट आ गए थे। तो यहाँ पर हरी हरी चूड़ियाँ ली और रोज़ी खड़ी थी, धूप बहुत तेज़ हो रही थी। और हम सब जब घर वापस आए तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और ये शाम का वक्त है तो दिल कर रहा था चाय पीने का। और शाम की चाय जो लोग पीते होंगे, और फिर अगर ना मिले टाइम से तो फिर जो है उनके सर में दर्द होने लगता है। खैर मेरे सर में दर्द तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि चाय की कभी कभी मौसम की वजह से भी क्रेविंग होती है। जैसे बारिश हो रही है तो दिल करता है कि बस चाय के साथ कुछ अच्छा सा स्नैक्स हो जाए। तो मौसम भी थोड़ा सा वेदर जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी हवाएं वगैरह चल रही थी शाम में। दिन में तो धूप ही थी जब हम लोग गए थे चूड़ियाँ लेने के लिए। तो चलिए आपको एक रेसिपी दे देते हैं, और फटाफट से जो है आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल सा है। जिन लोगों ने अभी तक आलू बैंगन मतलब अपनी तरह से बनाते वो भी अच्छा बनाते होंगे, लेकिन मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ जब भी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ कि ये उन लड़कियों के लिए है जो अभी नया नया मतलब उन्होंने पकाना सीखना शुरू किया है। तो मेरी कोशिश होती है कि हम उन तक जो अपनी रेसिपी पहुंचाएं या कोई टिप दें, तो आप उन्हें जब फॉलो करें तो आपको बहुत ही आसान लगे मेरा तरीका। तो यहाँ पर जो है कुकर हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, और कड़वा तेल भी डाल दिया है। तकरीबन उसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो छोटा वाला स्पून होता है, और कम ही ऑयल में पकाएंगे। और यहाँ पर एक प्याज ले ली है, और जब मसाला बघार देंगे यानी तब उसके बाद हम सब्ज़ी काटना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है टाइम जो बहुत सारा किल हो जाता है वो बच जाएगा। तो जब तक हम सब्ज़ियाँ काटेंगे तब तक हमारा मसाला जो है भुनता रहेगा और हम दूसरे भी काम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज जो है काट ली है, और किन किन चीज़ों से हम तड़का लगाएंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो रेसिपी होती है आलू बैंगन की, और इसका जो सालन होता है यार बहुत मज़े का बनता है। और इसमें हम तकरीबन जो है 2 से 3 टमाटर डालेंगे। तो बैंगन आलू की जो सब्ज़ी बनती है रसेदार वाली यानी सालन वाली करी बैंगन आलू की, वो बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर भी काट लिए हैं, और 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। और ये देखिए कट गया है, तो वही हम आपको दिखा रहे थे। तो चलिए फटाफट से तेल हो गया है और सब्ज़ी में लगाते हैं पघार। मसाला तैयार करते हैं। प्याज है, हींग है, मेथी है और ज़ीरा है, यानी हाफ़ टी स्पून से 1/4 टीस्पून के करीब जो है मेथी थी। और ज़्यादा मेथी मत डालिएगा वरना मेथी का जो जायका होता है वो कड़वा होता है। और 1/4 टीस्पून ही के करीब ज़ीरा था, और 1/4 टीस्पून के करीब हींग थी, और एक प्याज थी। जैसे हमारा कड़वा तेल हो गया तो सारी चीज़ें डाल दी। जैसे हमारा मसाला मतलब जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही तब तक चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जो टमाटर में हरी मिर्च और टमाटर काट के रखा उसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के धनिया ले लिया है, हस्बे ज़ायका नमक ले लिया है, हस्बे ज़ायका मिर्चा भी ले लिया है, और हस्बे ज़ायका हल्दी नहीं लेनी, हाफ़ टी स्पून हल्दी लेनी है। और इसके अंदर जो थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला डाल दिया है, और ये किचन किंग डाला है 1 चम्मच भर के। और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जब हम ऑयल में डालें मसाले जो ड्राई वाले तो वो जले ना। तो देखिए हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, और जो मसाला हमने तैयार किया था वो हमने जो है गोल्डन ब्राउन प्याज में शामिल कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे, और मसालों को जो है बहुत अच्छे से गलने देंगे, भुनने देंगे, पकने देंगे। तो मसाला हमारा जो है इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो बस ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मेथी की खुशबू अलग होती है। आप जब भी बैंगन की सब्ज़ी बनाएं तो आप मेथी से ही बघारें, आप देखिएगा आपका टेस्ट जो सालन का होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तो चलिए मैंने क्या कहा था फटाफट से जो है हम सब्ज़ियाँ काट लेंगे। तो ये बैगन है, और ये समझ लीजिए ना ज़्यादा बड़े हैं बैगन ना ज़्यादा छोटे हैं। तो यहाँ पर 1 पाव बैगन है, 1 पाव के करीब आलू भी है। तो ये हम अच्छे से काट लेंगे, और साथ ही साथ जो है हम अरहर माश की दाल भी जो है तैयार कर लेंगे। और हमने जब वो क्लिप थोड़ी सी मिस होगी, हमने लहसुन अदरक का आधा चम्मच पेस्ट भी उसके अंदर डाला था मसाले के अंदर, तो आप लाजमी डाल दीजिएगा, और आप चाहें तो कश करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आलू भी काट के डाल दिया है, और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ऊपर पानी ही नहीं आ रहा था तो फिर सब्ज़ी धुलने के लिए नीचे भेजा। तो ये देखिए मसाला जो है हमारा
हो रहा है और इसमें तकरीबन हमने 3 सीटी ली। और 3 सीटी लेने के बाद मसाला हमारा अच्छे से, फिर थोड़ा हम सब्ज़ी डाल के भूनेंगे। और साथ ही साथ दाल की भी तैयारी कर रहे हैं। अरहर माश की दाल है, इसके अंदर हमने लहसुन अदरक कश करके डाला है, प्याज हरी मिर्च भी काट दिया है। और सब्ज़ी भी हमारी जो है वॉश हो चुकी है, दाल भी हमारी वॉश हो चुकी है, मसाला भी हमारा भून रहा है। तो यहाँ पर जो है मसाले के साथ हमने आलू बैंगन डाल दिया है और तकरीबन इसे 5 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो मसाला जो हमारा भुन चुका है, लेकिन सब्ज़ी के साथ ही भुन जाएगा तो सब्ज़ी हमारी बहुत मज़े की और लजीज बनेगी, जायकेदार। तो जिन लोगों को आलू बैंगन खाना पसंद होगा तो वो इस तरह से इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुका है भुनते हुए। और अब इसमें जो है हम शामिल करेंगे पानी। तो तकरीबन हमने 1 गिलास सवा गिलास पानी जो है, यानी 1 गिलास और आधा गिलास से कम जो है पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो थोड़ा सा सालन वाली सब्ज़ी बनाएंगे, ग्रेवी। और अगर आप चाहें तो इसको सूखी भी बना सकते हैं, वो ऐसे भी बहुत मज़े की लगती पराठों के साथ। तो आपको जिस तरह खानी है आप उस तरह से बनाएं। और खाना बना ही रहे थे और जुमा भी है, तो रोज़ी आ गई थी नहा करके, कहने लगी आज हमने हैंडपम्प के पानी से नहाया है और हैंडपम्प का पानी बहुत ठंडा था और आज पानी नहीं आ रहा है, 9 बजे चला जाता है। तो हम लोगों के यहाँ जो नगर पालिका से मतलब टंकी से पानी आता है तो वो 9 बजे चला जाता है, फिर 12:30 बजे आता है। तो रोज़ी जो है इस चादर की बहुत तारीफ़ कर रही थी। बहुत जल्दी मैं इसका जो है रिव्यू चादर का मैं आपको देने वाली हूँ। तो कह रही थी, उनको लगा कि ये जो है जोड़ करके, जो चटापट्टी पहले चलते थे, कपड़े जोड़ करके बना करके पहने जाते थे, तो इन्होंने सोचा चटापट्टी का। मैंने कहा नहीं, ये चटापट्टी का नहीं है, ये इसकी प्रिंटिंग ही ऐसी है इस बेडशीट की। और ये प्योर कॉटन है, बिछाने पे बहुत खूबसूरत लग रही थी ये चादर। तो एक के साथ मतलब 2 चादरें मैंने मंगाई हैं ऑनलाइन, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रोज़ी भी थोड़ी देर बैठी थी, फिर उसके बाद उसके बाद वो चली गई थी, क्योंकि उन्हें भी जुमा पढ़ना था और कुरान शरीफ पढ़नी थी। तो रोज़ी कुछ देर बैठी रही और मेरा नहाना नहीं हुआ था, कि जैसा कि रोज़ी ने बताया कि पानी नहीं आ रहा है। पानी की वजह से मैंने नहाया ही नहीं और लाइट भी बहुत जा रही थी। और फिर जुमे के दिन ये होता है कि आपको 12 बजे से पहले ही सुबह ही नहा लेना चाहिए। तो जो है अब तकरीबन 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, मोटर वगैरह चला के पानी का, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है। ये देखिए वही चूड़ियाँ जो हम लाए थे, तो हमारी बहू ने पहन लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं चूड़ियाँ। तो अभी रखी हुई हैं और चूड़ियाँ जो महक की मम्मी को और मरियम की मम्मी को भी देना है। तो मेरा बस हम नहा करके आ गए। अपने बाल मैंने नहीं वॉश किया आज, क्योंकि मेरा जो बाल था मैंने 1 दिन पहले ही वॉश किया था और मेरे बाल गिर भी बहुत रहे हैं। तो यहाँ पर बैठे थे, मैंने नाश्ता नहीं किया था, मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि अभी 12:30 हो रहा है, तो मुझे 1 रोटी दे दो, मुझे भूख लगी है। तो सब्ज़ी जो है बन गई थी। और ये देखिए वही सब्ज़ी है आलू बैंगन की जो मैंने बनाया है आपके साथ, जिसकी रेसिपी शेयर की है। और इसका जो मतलब इसकी जो करी थी वो बहुत ही मज़े की थी। और आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो आइए आप सभी जो है मेरे साथ जो है नाश्ता कर लीजिए। मेरा नाश्ता ही आज 12:30 बजे हो रहा है। खैर, तो जल्दी जल्दी 1 रोटी खा करके फिर हमने जो है दुआ मंजिल और जो है सिपारा पढ़ा और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ी। और अभी हम सिपारा पढ़ ही रहे थे, इतनी तेज़ की बारिश होने लगी, झम 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 झम, बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़। और इतनी खूबसूरत बारिश देख करके मौसम जो है इतना प्यारा हो गया था और इतना ठंडा कि बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत, जब 2-3 दिन बारिश नहीं होती है और आजकल वैसे भी जो है मौसम इतनी मतलब बारिश नहीं होती है और बादल चढ़े रहते हैं, तो इतनी शदीद वाली उमस होने लगती है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और इसी खूबसूरत बारिश के साथ जो है हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपको जो है पोशी कैट से मिलवाती है। आ गई थी और चूहा पकड़ने के लिए बैठी हुई हैं तो पोशी कैट से भी मिल लीजिए और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में और न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।